Hello students, in this lecture we will discuss post-fertilization events occurring in sexual reproduction. Sexual reproduction में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस हैं, इवेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या बनता है? जाइगोट बनता है. एंड ऑल द जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. सभी जाइगोट हमेशा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है. एंड गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दे आर ऑलवेज हैप्लॉयड स्ट्रक्चर. क्लियर? एंड zygote is the vital link between parent and offspring, that is between two generations. दो generations के बीच का vital link है zygote. Clear? Between the parent and the offspring. Clear? And all the sexually reproducing organism start their life from a single cell, that is the zygote. And zygote is the first cell of sexually reproducing organism. जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ को जाइगोट से ही स्टार्ट करते हैं. दैट मीन जाइगोट क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? इन लोअर organisms like the algae and fungi, when zygote formation occurs, this zygote surrounded by the thick wall for its protection. लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में लाइक द एल्गी एंड फंजाई, जाइगोट जो है कि थिक वॉल से सराउंडेड हो जाता है. क्लियर? जिससे कि जाइगोट प्रोटेक्ट हो जाता है. क्लियर? एंड आफ्टर सम टाइम दिस जाइगोट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट मीन रिडक्शनल डिवीजन, एंड गिव राइज द हैप्लॉयड स्पोर्स, एंड दीज हैप्लॉयड स्पोर्स डेवलप टू फॉर्म द हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. सो इन दिस वे they maintain their haplontic life cycle. Clear? Algae and fungi. Embryogenesis. What is embryogenesis? Process of formation of embryo known as the embryogenesis. In the process of embryogenesis, zygote undergo the repeated mitotic division and give rise the large number of cells, and these cells undergo the process of differentiation, rearrangement and form the embryo. Embryogenesis के प्रोसेस में क्या होता है कि जो जाइगोट है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा. मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, मीन्स फ्रॉम वन सेल टू टू सेल, टू टू फोर, फोर टू एट, एट टू 16, 16 टू 32. Like this, they increase the number of the cells, and these cells again undergo the differentiation and rearrangement and form the embryo. Clear? So the process of formation of embryo from zygote known as the embryogenesis. Clear? Embryogenesis in animals. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मारुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज. These are what? These are the stages of embryonic development. These are the stages of embryo. ये एम्ब्रियो की स्टेजेस है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है. क्लियर? जाइगोट क्या करता है? जाइगोट क्लीवेज प्रोसेस में जाएगा. क्लियर? और क्या बनाएगा? मारुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. एंड दिस मारुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है? इट इज अप्रॉक्स 16 सेल्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है? और मारुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो क्या करता है? ब्लास्टुलेशन प्रोसेस में जाएगा और ब्लास्टुला स्टेज का फॉर्मेशन करेगा. फिर ये ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो अगेन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में जाएगा और गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा. गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में जो सेल्स होंगी उनका डिफरेंशिएशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा और गैस्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन होगा. गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर जो सेल्स है वो रीअरेंज कर जाएंगी. ठीक है? एंड दे विल फॉर्म द 3 लेयर्स. 3 लेयर का फॉर्मेशन करेंगे. इसी को हम बोलते हैं क्या? 3 जर्म लेयर्स, जिसमें इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म होता है. इक्टोडर्म क्या है? आउटर मोस्ट है. मीसोडर्म मिडल है और इंडोडर्म क्या है? इनर मोस्ट है.
and from all these germ layers different organs are produced like the kidney, lungs, heart, muscles, bones, blood. Every part of the body will produce by the process of organogenesis. Clear? तो इस तरह से जो है कि इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स प्रोड्यूस होगा और ये बॉडी ऑर्गन्स एग्रीगेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा. दैट मीन फुल बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल. सी एम्ब्रियोजेनेसिस कहां पे हो रहा है? इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस, कि एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है. अगर एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? दैट इज द विविपेरस एनिमल या ओवोविविपेरस एनिमल बोलते हैं. क्लियर? अगर एम्ब्रियोजेनेसिस फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इनसाइड द एग हो रहा है, क्लियर, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम क्या? ओविपेरस एनिमल्स. क्लियर? तो ओविपेरस एनिमल्स में जो फीमेल होती है, फीमेल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स. क्लियर? यहां पे जो फीमेल है वो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को ले आउट करेगी. उस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेगा, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और एग हैच करेगा, देन बेबी विल कम्स आउट. तो इस तरह से ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम? ओविपेरस एनिमल्स. जैसे कि एग्जांपल्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, फ्रॉग्स है, ये सभी है. बर्ड्स का एग्स तो हम सभी लोग ने देखा होगा. बर्ड्स के एग्स के चारों तरफ क्या होता है? एक व्हाइट कलर का सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलकेरियस सेल. और ये सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. ठीक है, फॉर इट्स प्रोटेक्शन पर्पज. जो बर्ड्स का एग है उसको बोलते हैं हम क्या? क्लिडोइक एग. क्लिडोइक एग क्या है? क्लिडोइक एग का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट एग. ऐसा एग जिसके अंदर इनफ क्वांटिटी में योक प्रेजेंट होता है एंड दैट योक सप्लाई नरिशमेंट टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. फुल कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा. तो ऐसे एग को बोलते हैं क्या? क्लिडोइक एग. क्लियर? क्लिडोइक एग मीन्स व्हाट? सेल्फ सफिशिएंट एग. दैट एग कंटेन enough quantity of yolk to supply the nourishment for complete embryonic development. क्लियर? तो ऐसे एग को क्या बोलेंगे हम? क्लिडोइक एग. एग्जाम्पल बर्ड्स. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विविपेरस एनिमल्स. विविपेरस एनिमल्स क्या करता है? गिव बर्थ टू यंग वंस. बच्चे को जन्म देता है. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे हम विविपेरस एनिमल्स. मीन्स इन विविपेरस एनिमल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. फीमेल के बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. क्लियर? रिजल्टेंट क्या होगा? वेल डेवलप्ड बेबी प्रोड्यूस होगा. तो दैट इज द विविपेरस एनिमल्स. यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मैमल्स है. बट कुछ मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं. लाइक द एग्जांपल डक बिल्ड प्लेटिपस, एकिडना जिसको हम स्पाइनी एंटीटर भी बोलते हैं. क्लियर? सो दीज आर द मैमल बट दे आर एक्सेप्शन एंड दे आर द ओविपेरस एंड दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी. नेक्स्ट वन इज द ओवोविविपेरस animal. Ovoviviparous animal. Ovoviviparous animals are give birth to the young ones by means of egg which are hatched within the parent body. यहाँ पे क्या होता है कि जो एग है उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और वो एग कहाँ पे रहेगा? फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा. फीमेल बॉडी के अंदर ही एग क्या करेगा? हैच करेगा और बेबी विल कम्स आउट. ठीक है, तो इस तरह से ओवोविविपेरस एनिमल्स भी क्या करता है? यंग वन को प्रोड्यूस करता है. बट एम्ब्रियोजेनेसिस कहां पे होता है? एग के अंदर होता है. दैट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस कहां पे हो रहा है? एग के अंदर हो रहा है. बट दैट एग इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी. यहाँ पे जो एग है
इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट एग हैचिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. क्लियर? लाइक एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन एंड रैटल स्नैक्स. नेक्स्ट, एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स. सी, प्लांट्स में कहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है? प्लांट के अंदर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है, और उस एम्ब्रियोसैक में क्या होता है? एग होता है, दैट इज द फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट एग फ्यूज कर जाता है मेल गैमेट से, जाइगोट बनाता है, और वो जाइगोट क्या करता है? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरह से जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है प्लांट्स के केस में वो ओव्यूल्स के अंदर होता है. क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में. और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? और जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट किए रहते हैं इंटेगुमेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर? जिसको हम आउटर सीड कोट को बोलते हैं क्या? टेस्टा, और इनर सीड कोट को क्या बोलेंगे हम? टेगमेन. तो इस तरह से जो इंटेगुमेंट है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट में. ओवरी की जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वॉल में. एंड फ्रूट वॉल को ही क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्प बोलते हैं. क्लियर? इस तरह से जो पेरिकार्प है ये भी 3 लेयर्स में हो जाता है. ईपीकार्प, जिसको हम इक्सोकार्प भी बोलते हैं, दैट इज द आउटर मोस्ट. सेकेंड मीजोकार्प, मिडल, और इंडोकार्प, इनर मोस्ट. क्लियर? सो पेरिकार्प मीन्स व्हाट? fruit wall, and fruit wall means ovary wall. Clear? So the ovary wall develops into the fruit wall. ovary wall ही क्या बनाता है? fruit wall का फॉर्मेशन करता है. फिर जो स्टेमेन है, दैट इज सेपल्स है, पेटल्स हैं, ये क्या करते हैं? ड्राई अप हो जाते हैं और फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं. नेक्स्ट क्या होता है? फिर से जो सीड है वो जर्मिनेट करके न्यू बेबी प्लांट्स बनाता है. तो इस तरह से सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और वो एम्ब्रियो जो है कि फिर डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जो है कि बेबी प्लांट बनाएगा.